बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9, इसी में हम स्टडी कर लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट या एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होता है? तो इसी में हम फिगर के ज्योमेट्रिकल के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसको हम इक्वेशन के ज़रिए से स्टडी करते हैं। इक्वेशन के ज़रिए से स्टडी करके मतलब को इसको इक्वेशन के ज़रिए से सॉल्व कर ले तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट और एनालिटिकल ज्योमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पर इसका डिफिनीशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, यानी ज्योमेट्री के जो प्रॉपर्टीज़ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ फिगर्स, जो पिक्चर यानी फिगर में बनाए गए हैं यानी शक्ल इसका बनाए गए हैं बाय द स्टडी ऑफ दियर इक्वेशंस, उसको इसके इक्वेशन के ज़रिए से स्टडी कर लेंगे। इस कॉल्ड कोऑर्डिनेट और एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसको हम कोऑर्डिनेट या एनालिटिकल ज्योमेट्री कह सकते हैं। अगर हम दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर लेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट आर ऑन रियल लाइंस, तो कौन कौन से, ये हमारे पास एक लाइन है, इसमें एक पॉइंट ए है और दूसरे बी है, तो दोनों का डिफरेंस यानी दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो बराबर किसका होगा? बी माइनस ए, यानी बी से ए सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उसके एब्सोल्यूट वैल्यू इन द लेंथ ऑफ बी माइनस ए हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर होगा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए माइनस बी, द लेंथ ऑफ ए माइनस बी हमारे पास इसका डिफिनीशन आएगा। इसके लिए एग्जांपल, इन एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -3 एंड 4। ये -3 और 4 आपको नंबर लाइन पर दिए गए हैं, आपको नजर आता है -3 एंड 4। इसका डिस्टेंस मालूम करना है तो b माइनस ए एब्सोल्यूट, तो b का वैल्यू 4 है, 4 एंड -3 का एब्सोल्यूट, तो 4 -3 तो माइनस पहले से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये देखो 4 एक आ गया और बी का और ए का हमारे पास आ गया -3, तो माइनस इंटू -3 हमारे पास आ गया, तो 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, तो 4 प्लस 3 से 7 आता है, 7 का एब्सोल्यूट हमारे पास 7 के बराबर है। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, a माइनस बी भी कर सकते हैं, तो a हमारे पास -3 है, -4 एब्सोल्यूट इक्वल टू -7 एब्सोल्यूट इक्वल टू 7, तो हमारे पास इसका आंसर यही आता है। तो डिस्टेंस फार्मूले का प्रूफ, इसमें डिस्टेंस फार्मूला हम प्रूफ कर लेंगे कि किस तरीके आपको दो पॉइंट दिए गए हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के दरमियान जो है डिस्टेंस मालूम करना है। लेटर हमारे पास पी x1 y1 एक पॉइंट है हमारे पास, और एंड क्यू x2 y2 हमारे पास ये दूसरा पॉइंट है। दो पॉइंट हमारे पास, तो इसको हम ग्राफिकली इस तरीके से डिनोट करेंगे। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस अभी आपको नज़र आता है एक्स वाई प्लेन पर। तो यहाँ पर हमने x1 और x2 का नाम दिया और यहाँ पर हमने y1 y2 का नाम दे दिया। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये पॉइंट आता है यहाँ पर x1 और y1, यानी यहाँ से ऊपर यानी x पॉइंट पर भी आता है ये वाला x1, और यहाँ पर y पॉइंट यहाँ पर हमारे पास आता है। और फिर हमारे पास अगेन x2 y2, x2 वैल्यू यहाँ पर आता है और y2 हमारे पास यहाँ पर आता है। ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट ये आ गया और दूसरा पॉइंट ये आ गया। अब इसका डिस्टेंस मालूम करें तो इसको अगर डायरेक्ट हम यहाँ पर करें तो 90 डिग्री एंगल बनता है। यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल्स बनता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है x2 माइनस x1, यानी x2 से लेकर यहाँ पर ये x2 पॉइंट है, यहाँ पर x1 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पॉइंट है वो हमारे पास आ गया x2 माइनस x1 आ गया। और फिर अगेन यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो है हमारे पास y2 माइनस y1। ये अभी आपको यहाँ पर नजर नहीं, देखो ये y1 यहाँ पर आ गया और y2 यहाँ पर आ गया, तो y2 माइनस y1 हमारे पास ये डिस्टेंस हो गया। तो ये लेंथ हमारे पास x2 माइनस x1 हो गया और ये हमारे पास y2 माइनस y1 हो गया। अब यहाँ पर आपको नज़र आता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स है। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में मालूम है कि इसका राइट एंगल जो है इसके सामने वाला साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक तो हमें क्या कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी p और q का इसका स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस इसी का स्क्वायर, यही आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है p q इक्वल टू बेस हमारे पास ये आ गया पी आर, यहाँ पर हम r का नाम देंगे इसी पॉइंट को, और फिर हमारे पास आ गया प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारे पास ये आ गया आर क्यों आर, ये हमारे पास इसका नाम आ गया है। तो हमारे पास ये ट्राइंगल है, इसमें ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो पुट कर लेंगे हाइपोटेन्यूज में पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी पी आर, यहाँ पर ये पॉइंट जो होगा ये आर होगा, कैपिटल आर, पी आर स्क्वायर प्लस और यहाँ पर बेस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारे पास क्यू आर हो गया इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो फिर इसी में पुट कर लेंगे तो हाइपोटेन्यूज यानी पी क्यू का स्क्वायर, ये लेंथ मालूम करना है इन दो पॉइंट P1 पी और क्यू का। तो पी क्यू का डिस्टेंस का स्क्वायर यानी लेंथ ऑफ पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ये बेस का स्क्वायर। तो बेस आपको नजर आता है ये x2 माइनस x1, तो ये हमारे पास आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1। y2 ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब हमें पी क्यू मालूम करने है, स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड गेट द वैल्यू, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड गेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पी एंड क्यू। तो हमारे पास पी क्यू स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से ख़त्म हो गया, यहाँ पर इस पर स्क्वायर रूट आएगा सारे पर। तो पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया। और ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस फार्मूले का प्रूफ। कि डिस्टेंस फार्मूले का प्रूफ हम कैसे कर लेंगे, तो ये इसी में हमने पढ़ लिया कि डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास पी क्यू यानी एक पॉइंट पी है और दूसरा क्यू है, तो हमारे पास बराबर होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब आते हैं एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 में आपको बताता है फाइंड लेंथ ए बी ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये फिगर आपको दिया गया है, इसका लेंथ मालूम करना है। तो हमने लेंथ फार्मूले पढ़ा था कि b माइनस ए एब्सोल्यूट ऑफ b माइनस ए। तो ए बी का वैल्यू 4 है और ए का 0 है, तो 4 माइनस 0 का एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम द ग्राफ ए इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 0 है और b का वैल्यू इक्वल टू 4। बोथ पॉइंट लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाइज होता है। सो डिस्टेंस इक्वल टू b माइनस ए, तो 4 माइनस 0 तो इक्वल टू 4 एब्सोल्यूट, तो इक्वल टू 4 आ गया। इस तरीके से नेक्स्ट वन पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में आपको नज़र आता है कि ए का पॉइंट एक माइनस 2 है और बी का 0 है, तो इसके लिए भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लें। क्या है b माइनस ए एब्सोल्यूट, तो b का वैल्यू 0, ए का वैल्यू माइनस 2, तो 0 माइनस इंटू माइनस 2। देखो फ्रॉम द ग्राफ ए इक्वल टू माइनस 2, बी इक्वल टू 0। बोथ पॉइंट लाइज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन में आता है। सो डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा इसका, तो हमारे पास इसी का डिस्टेंस जो आएगा 0 माइनस 2 आएगा हमारे पास। तो हमारे पास आएगा देखो 0 और यहाँ पर माइनस लग गया और फिर माइनस के बाद माइनस 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 0 प्लस 2, तो 0 प्लस 2 कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 2 एब्सोल्यूट और इक्वल टू 2 हमारे पास इसी का वैल्यू आ गया है। इस तरीके से पार्ट नंबर 3, तो इसी में भी आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं। देखो कि एक पॉइंट माइनस 2 है और दूसरा आपके पास माइनस 7 ये है। तो ये पार्ट नंबर 4 में आपको बताता है देखो कि फ्रॉम द ग्राफ ए इक्वल टू माइनस 7 एंड बी इक्वल टू माइनस 2। तो फार्मूला पुट कर ले b माइनस ए, तो b का वैल्यू माइनस 2 एंड माइनस इंटू माइनस 7, तो माइनस 2 एंड प्लस 7 हमारे पास आ गया। तो माइनस 2 प्लस 7 से 5 आता है, 5 से रूट इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस आ गया। इस तरीके से पार्ट नंबर 3 में देखें, इसी में भी आपको एक फिगर दिया गया है। फिगर से आप नोट कर ले, देखो ये फिगर ए पॉइंट दिया गया है और बी दिया गया है, ए का 2 है और बी का 5 है, तो b माइनस ए एब्सोल्यूट, तो 5 माइनस 2 देखो 5 माइनस 2 एब्सोल्यूट इक्वल टू 3 एब्सोल्यूट, आपके पास वैल्यू आ गया 3। तो इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन खुद करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की साइड पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो अब वही डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी ये पेयर आपको दिए गए हैं, यानी एक पेयर आपके पास 1,1 है और दूसरा पेयर आपके पास है 3,3। तो इसी के लिए आपने डिस्टेंस फार्मूले से करना है, यानी इसी के लिए कोई नाम नहीं दिया गया है, तो ए बी वगैरह नहीं दिया गया, तो इसके लिए हम सिंपल यानी इसको डिस्टेंस हम डी से डिनोट कर लेंगे। तो गिवन पॉइंट हमारे पास 1,1 एंड 3,3। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला आप राइट कर लेंगे डी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपने याद रखना होगा। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो फिर आप इसके बगैर क्वेश्चन नहीं कर सकते। पुटिंग वैल्यूज, तो वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पर ये आपको नजर आता है कि ये वैल्यू आपके पास x1 y1 और ये वैल्यू आपके पास x2 y2 का नाम देंगे। तो वैल्यू पुट कर ले इसी में, तो आपके पास इसे तो x1 और x2 का वैल्यू इसी फार्मूले में पुट करना है। तो x1 ये वैल्यू है, x2 यही है, y1 ये 1 है और y2 आपके पास 3। तो इसमें पुट कर ले, देखो x2 तो 3
माइनस x1 1, देखो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया करें, प्लस y2 का वैल्यू, तो y2 का वैल्यू आपके पास यहाँ पर ये 3 है, 3 और माइनस फार्मूले का y1 का वैल्यू आपके पास यहाँ पर ये 1 है, तो 1 लगाया करें होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, पुट हमने वैल्यू पुट कर लिया पर। अब d इक्वल टू 3 माइनस 1 से आता है 2 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर से हमारे पास आता है 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट आ गया। 2 के स्क्वायर से आता है 4 और 2 के स्क्वायर से आता है 4, तो 4 प्लस 4 का स्क्वायर रूट ये आ गया, इक्वल टू 4 प्लस 4 से हमारे पास आता है 8, 8 का स्क्वायर रूट आ गया। अब 8 किससे बना है, 8 हमारे पास बना है 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 4 का स्क्वायर रूट कर लेंगे और 2 का स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हमारे पास 2 आ गया और 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ गया, तो हमारे पास डी का वैल्यू आ गया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर रूट आ गया है। पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 2 1, 2, 4, 5, तो इसको भी आपने डिस्टेंस फार्मूले से करना है। तो इसको पहला नाम दिया करके x1 y1 और ये आपके पास हो गया x2 y2, तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर भी लिखे है x1 y1 और x2 y2। x1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू आपके पास 2 है, x1 का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू 2 है और x2 का वैल्यू 4 है और y2 का वैल्यू आपके पास 4 है। तो फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर लेंगे। फार्मूला कौन सा है, डिस्टेंस फार्मूला डी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये x1 y1 का वैल्यू है, तो इसे पुट कर ले, x1 और y1 की जगह 1 और 2 आपको नज़र आता है, माइनस अपनी जगह पर, ये माइनस अपनी जगह पर, ये प्लस अपनी जगह पर, और y2 माइनस y1, तो हमारे पास आ गया था हमारे पास x2 और y2 ये है, तो x2 का वैल्यू 4 और y2 का 5, तो x2 का 4 और y2 का आपको नज़र आता है 5 आ गया, तो इसमें पुट कर दिया। सिंप्लीफाई कर ले, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट ये आ गया। 3 स्क्वायर से 9 आता है, 3 स्क्वायर से 9 आता है, होल स्क्वायर रूट इक्वल टू 18 का स्क्वायर रूट, और 18 अगेन कर ले तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 से बना है, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इस तरीके से ये नेक्स्ट पार्ट, ये इस पर आप खुद ट्राई कर लें। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 आपको नज़र आता है, सेम टू सेम वही फार्मूला है, इसी के बेस पर आपने करना है। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की साइड पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नज़र आता है क्या लिखा है, गिवन पॉइंट O एंड A आपको दिया गया है और B भी दिया गया है, C और D दिया गया है, E तक दिया गया है। डिटरमाइन लेंथ ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट, यानी ये मालूम करना, फाइंड OA, तो OA भी आपने मालूम करें, तो O का पॉइंट आपको नज़र आता है कि 0 0 है और A का पॉइंट आपको नज़र आता है 3 4, तो A का वैल्यू आपके पास हो गया x1 y1 और A का वैल्यू आपके पास हो गया x2 y2, तो उसको भी आपने डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए से करना है। तो डिस्टेंस फार्मूले में सिंपल वैल्यू पुट करना है, तो x1 की जगह 0, y1 की जगह 0, x2 की जगह 3 एंड y2 की जगह वैल्यू। सिंपल आपने डिस्टेंस फार्मूला यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इसी में पुट करना है सिंपल। जब भी वैल्यू आप पुट कर लेंगे तो हमारे पास आता है, देखो x1 का वैल्यू 3 माइनस x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू 3 और x1 का वैल्यू 0 प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू 4 माइनस y1 का वैल्यू 0 इक्वल टू 2 होल स्क्वायर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 माइनस 0 से आता है 3 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 0 से 4 का स्क्वायर आता है, 3 का स्क्वायर से 9 और 4 का स्क्वायर से 16, तो 9 और 16 को प्लस कर ले तो हमारे पास आता है 25, 25 का स्क्वायर रूट कर ले तो हमारे पास आता है इक्वल टू 5 आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस तरीके से OB भी डिस्टेंस फार्मूले से करना है, ये जैसे कि आपको नज़र आता है। देखो पार्ट नंबर 2 भी है, पार्ट नंबर देखो सेम टू सेम वही फार्मूला है, इसमें पुटिंग करना है, मगर आपको पता हो कि इसमें x1 कौन सा होगा, x2 कौन सा होगा, y1 कौन सा होगा, y2। तो जो पहले लिखा होता है यानी O है, तो O का यानी पहला जो है इसको x1 y1 का नाम दे दे और सेकंड जो है x2 y2 का नाम दिया करो, फिर पुट कर ले फार्मूले में। इस तरीके से पार्ट नंबर 3 भी, पार्ट नंबर 4 ये सारा आपने डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए से करना है, पार्ट नंबर 5 तक ये आपको क्लियर नज़र आता है। अब